आपके साथ शेयर कर रहे हैं बच्चों के रिजेक्ट इनर से सॉक्स बनाने का बेहतरीन तरीका। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम स्लीव से एक सॉक्स बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है जो सबसे इजी है। तो आज हम इस रेडीमेड सॉक्स सॉक्स की तरह सॉक्स बनाएंगे। तो देखिए ये कितना कंफर्टेबल रहता है और लॉन्ग भी रहता है, पूरे पैर को कवर किए रहता है। तो इसी तरह का सॉक्स हम इस इनर से बनाने वाले हैं आज, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। तो देखिए फ्रेंड्स पहले इस सॉक्स की लंबाई देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई 11 इंच है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन और इलास्टिक लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से चौड़ाई ले लेंगे, तो चौड़ाई हमारे पैर की 9 इंच है। तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे चौड़ाई में। 4.5 इंच ही लेंगे, और यदि 4 इंच भी लेंगे तो भी परफेक्ट आएगा क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। तो यहाँ पे देखिए 12 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ये कपड़ा हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 12 इंच पर निशान लग चुका है। अब हम इसे 4.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। आप 4 इंच पर भी कर सकते हैं। यदि आपके कपड़े का स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो आप 4 इंच पर भी कर सकते हैं। तो जैसा आपका कपड़ा हो इस तरह से आप एक्स्ट्रा लूजिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच पर ही कट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे कपड़े का स्ट्रेचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे नाप लेते हैं। यहाँ पे चौड़ाई 9 इंच से भी कम है हमारा, और लंबाई 12 इंच है। तो इस तरह से कपड़े को उल्टा करेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे सिलाई करने के लिए। तो इस तरह से पहले हम पूरा स्टिच कर लेंगे कपड़े को। इस तरह से आप बीच में जो है शेप दे सकते हैं, जैसे पैर में थोड़ा-सा आप इस तरह से शेप कर दे सकते हैं, जैसे कि नीचे पैर में हमारे होता है, जिससे कि हमारा कपड़ा जो है ये वहाँ पे झोल ना आए। तो देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे हम। स्टिच करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टिच हो गया है। यहाँ से जहाँ तक हम निशान लगाए थे वहाँ से वहाँ तक कर लिए हैं। थोड़ा-सा हम जहाँ इलास्टिक लगाएँगे वहाँ पर थोड़ा-सा खुला छोड़ दिए हैं, और पूरा हम स्टिच कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। सीधा करके हम आपको दिखा रहे थे, अब उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इस तरह से निशान लगाएँगे पैर के अंगूठे का। तो पैर के अंगूठे का निशान आप 2 तरह से लगा सकते हैं। अपने पैर को रखकर भी लगा सकते हैं और अपने सॉक्स को रखकर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए आप अपने पैर को रखकर इस तरह से अपने पैर के हिसाब से इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो चाक की मदद से हम निशान लगा ले रहे हैं। इस तरह से बीच में देखिए आपको इस तरह से 2 पॉइंट की मार्जिन लेते हुए इस तरह से बनाना है, जिससे कि कट लगाने में आसानी होगी और आपका सिलाई भी नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे हम सॉक्स की मदद से भी इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ध्यान रहे फ्रेंड्स, दोनों सॉक्स आपका सीधा रहे तो सीधा होना चाहिए, उल्टा रहे तो उल्टा होना चाहिए, नहीं तो आपका ऊपर-नीचे हो सकता है। और सिलाई आप अपनी पसंद के हिसाब से नीचे या ऊपर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मशीन पर, चलिए इसकी स्टिचिंग देख देख लेते हैं। ये सॉक्स बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इलास्टिक लगाने के लिए थोड़ा-सा खुला रखे हैं और पूरा हम स्टिच किए हैं। तो अभी हम एक सिलाई और लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और डबल सिलाई लगाएँगे। ये इस तरह का सॉक्स बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, 10 मिनट में आपके सॉक्स बन जाते हैं दोनों पैर के। तो देखिए कितनी आसानी से हम ये सॉक्स बना रहे हैं। और फ्रेंड्स यदि आप चाहें तो यहाँ पे जो है ये सिलाई आप जो मैंने ऊपर किया है इसे नीचे भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलाई को ऊपर रखा है, आप नीचे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको जो भी अच्छा लगे आप ऊपर-नीचे रख सकते हैं। दोनों साइड से आप इसे पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स सिलते समय देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगाई है। तो यहाँ पे देखिए बीच में इस तरह से गैप करने से 2 पॉइंट की मार्जिन रख के हम इस तरह से घुमाते हैं कि वहाँ पे कट लगाना एकदम आसान होता है और अच्छे से पलट भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं। ये चौड़ी वाली इलास्टिक लिए हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो पतली वाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम थोड़ा-सा कपड़ा इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए इस सॉक्स के साथ अटैच करेंगे। आप चाहें तो पतली वाली इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं और इलास्टिक को अंदर की साइड डबल फ़ोल्ड करके ढक सकते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था, तो इसलिए हम इलास्टिक को डबल फ़ोल्ड नहीं करेंगे। यदि आपको डबल फ़ोल्ड करना है तो उसके लिए आपको आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बस 1 इंच ही लिए थे सिलाई मार्जिन और इलास्टिक के लिए, तो हम यहाँ पे चौड़ी वाली इलास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो यदि फ़ोल्ड करेंगे तो थोड़ा-सा हमारा ये सॉक्स छोटा हो सकता है, लेकिन हमें लंबा बनाना है तो इसलिए हम यहाँ फ़ोल्ड नहीं करेंगे और इस तरह से खींचते हुए 2-3 सिलाई लगा लेंगे इलास्टिक के ऊपर। तो देखिए इस तरह से हम इलास्टिक के ऊपर 2-3 सिलाई लगा लिए हैं। अब हम इलास्टिक को इस तरह से देखिए सॉक्स हमारा उल्टा है। उल्टा करने के बाद इस तरह से हम सिलाई लगाएँगे उसके ऊपर। ध्यान रहे फ्रेंड्स इलास्टिक के पास डबल, ट्रिपल सिलाई लगानी पड़ेगी आपको जिससे आपका ये खुले ना और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे छाँट देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो इलास्टिक वाला भाग है उसको दोनों साइड में करके दोनों पार्ट को दोनों साइड में करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे जिससे आपका ये उठा नहीं रहेगा, आराम से सेट होकर बैठेगा। तो देखिए इलास्टिक के दोनों पार्ट को हम दोनों साइड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं। तो ये हमारा सॉक्स रेडी हो गया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट में कितने अच्छे से ये हमारा सॉक्स रेडी हो गया है। तो इसी तरह से दूसरे पैर का भी रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से एकदम सीधा आना चाहिए। तो देखिए हमारे दोनों पैर का हो गया। अब पहन के आपको दिखा देते हैं कि मेरा सॉक्स कैसा बना है। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स और अपने सवाल और सुझाव मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। तो देखिए ये हमारा सॉक्स कितना अच्छा बन के कंफर्टेबल एकदम रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये सॉक्स बनाने का आसान तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।